जय हिंद दोस्तों। मैं विक्रम कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन मंदिर में फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं फिर आपके सामने एक और नए क्वेश्चन के साथ आया हूं। ठीक है दोस्तों, जो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो भी ये करा रहा हूं ना, ये हर एग्जाम में जो है ना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, वैसा ही एक क्वेश्चन में लेकर के आया हूं, जिससे कि कुछ पॉइंट इसमें भी मैं बताऊंगा। और उस पॉइंट से ना हर एग्जाम में, मतलब जो पॉइंट मैं लिखवाऊंगा दोस्तों, लगभग लगभग हर एग्जाम में आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे का तैयारी कर रहे हो या बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा, यहाँ तक कि बीपीएससी की तैयारी करो दोस्तों, सब में इस पॉइंट से जो है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, और आया हुआ भी पहले से ऑलरेडी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? दोस्तों सबको मालूम है कि अभी तक सिर्फ एक बार जो दो बार परमाणु जो बम है ना यूज किया गया है। ठीक है, तो कब किया गया था, पहली बार कब किया गया था, उसके बारे में चर्चा करना है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन हमारा 16 अगस्त 1945, 26 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन है। दोस्तों इसमें आंसर हमारा एक है, कौन सा आंसर होगा, 6 अगस्त या 9 अगस्त? ठीक है दोस्तों, तो देखो लगभग सबको याद रहता है क्वेश्चन, कंफ्यूजन हो जाता है कि 6 होगा या 9 होगा। ठीक है, कभी कभी 8 ऑप्शन देता है। तो दोस्तों याद रखना कि इसका आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा, 6 अगस्त हो जाएगा। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को पहली बार परमाणु आपदा हुई थी, और 9 अगस्त जो हमारा दोस्तों ये दूसरी बार हुई थी। ठीक है, चलो तो इससे संबंधित कुछ पॉइंट जो हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या क्या पॉइंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट हम लोग ये कह सकते हैं कि पहली बार परमाणु आपदा जो है कब हुई थी? पहली बार परमाणु आपदा दोस्तों कब हुई थी? 6 अगस्त 6 अगस्त 1945 को हुई थी दोस्तों। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों और किसके द्वारा? तो दोस्तों बताएंगे हम लोग कि पहली बार जो परमाणु जो है वो कहाँ गिराया गया था? अमेरिका द्वारा गिराया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? अमेरिका द्वारा। अमेरिका द्वारा कहाँ गिराया गया था बताओ? तो पहला जो हमारा गिरा था हिरोशिमा। ठीक है दोस्तों, पहला हमारा कहाँ गिरा था? हिरोशिमा। ठीक है, हिरोशिमा कहाँ था दोस्तों? जापान। ठीक है, तो अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर गिराया गया था। ठीक है दोस्तों, हिरोशिमा पर गिराया गया था। एक बात बताओ, जो परमाणु बम हिरोशिमा पर, जापान के हिरोशिमा पर पहली बार गिराया गया था दोस्तों, उसका नाम क्या था? बताओ दोस्तों, तो उसका नाम क्या था हमारा? तो जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम भी था, उसका नाम था दोस्तों लिटिल बॉय। ठीक है, परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय उसका नाम था दोस्तों। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है किसी न किसी एग्जाम में, मान के चलो पहला पॉइंट तो पूछा ही है। ये दोस्तों ये दरोगा के एग्जाम में पूछा हुआ है, बिहार दरोगा के एग्जाम में। और ये वाले क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा कि हिरोशिमा मतलब पहली बार परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, ये भी पूछा हुआ है दोस्तों। उसका नाम क्या था दोस्तों, ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि दूसरी बार, ठीक है, दूसरी बार परमाणु बम कहाँ गिराया गया था दोस्तों, कब? दूसरी बार कब गिराया गया था दोस्तों? तो याद रखना 6 अगस्त। ठीक है, 6 अगस्त, 6 और 9 करके याद रखोगे तो याद रहेगी। 6 अगस्त 1945 को दोस्तों दूसरी बार गिराया गया था। ठीक है, कहाँ गिराया गया था दोस्तों? तो अमेरिका के द्वारा ही, अमेरिका के द्वारा ही दोस्तों कहाँ गिराया गया था? तो ये था नागासाकी। ठीक है, नागासाकी पर गिराया गया था। और नागासाकी हमारा कहाँ था दोस्तों? जापान। नागासाकी कहाँ था? जापान। दोस्तों इसके ये जो परमाणु बम दूसरी बार जो गिराया गया था दोस्तों, उसका नाम क्या था? तो नाम था दोस्तों उस परमाणु बम का फैटमैन। ठीक है दोस्तों, फैटमैन उसका नाम था। किसका? जो दूसरी बार जो परमाणु बम नागासाकी पर गिराया गया था उसका नाम क्या था दोस्तों? फैटमैन के नाम से उसको जानते हैं। और पहली बार जो गिरा था हिरोशिमा पर दोस्तों, उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये दो दो पॉइंट हो गया हमारा। अब एक काम करते, परमाणु की बात, जब परमाणु बम की बात आई है दोस्तों, तो उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और है, एक दो पॉइंट और है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, एक दो पॉइंट और देख लिया जाता है, क्या क्या पॉइंट है। तो दोस्तों एक बात बता, परमाणु बम, परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पे काम करता है? परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों? तो याद रखना है आपको, नाभिकीय विखंडन। ठीक है दोस्तों,
नाभिकीय विखंडन पे ये काम करता है। किस पे काम करता है? नाभिकीय विखंडन। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों? नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। एक बात बताओ दोस्तों, परमाणु बम कब बनाया गया पहली बार? परमाणु बम पहली बार कब बनाया गया था? पहली बार कौन से साल में बना था दोस्तों? 1945 में। ठीक है, 1945 में इसको बनाया गया था, जो कि यहाँ पे देख लो पहली बार इसका यूज किया गया था 6 अगस्त को पहली बार, तो यानी 1945 में बना होगा। इसके आविष्कारक कौन थे? परमाणु बम का आविष्कारक कौन था दोस्तों? किसने आविष्कार किया था इसका? तो दोस्तों इसका आविष्कारक हमारा है रॉबर्ट ओपन हीमर। रॉबर्ट ओपन हीमर नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था? परमाणु बम को पहली बार बनाया था 1945 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है अगला बार कि परमाणु बम में क्या यूज किया जाता है। तो दोस्तों परमाणु बम बनाने में उसमें हम लोग यूरेनियम का एक समस्थानिक है दोस्तों हमारा U-235। ठीक है, प्लूटोनियम। ठीक है दोस्तों, प्लूटोनियम है जिसका एक समस्थानिक है दोस्तों Pu-239। इन दोनों का यूज किया जाता है किसमें दोस्तों? परमाणु बम में। ठीक है, किसका किसका? यूरेनियम U-235 का और प्लूटोनियम Pu-239 का यूज किया जाता है किसमें दोस्तों? परमाणु बम में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी फेमस है दोस्तों, ये वाली क्वेश्चन देखो, ये भी फेमस है, पूछा गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये भी पूछा जाता है दोस्तों, और ये भी पूछा जाता है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो देखो किसी न किसी एग्जाम में ये सारे पॉइंट पूछे हुए हैं। ठीक है, इस वाला ये तो देख लो, ये वाला तो यही पूछ लिया है दोस्तों, फिर ये वाला भी पूछ लेता है और ये वाला पॉइंट भी पूछा हुआ है। ठीक है, हर एग्जाम में किसी न किसी, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन जो है आया हुआ है, एक ना एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखो, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जब परमाणु बम की बात हो गई है दोस्तों, तो एक बम हमारे पास और है जो कि परमाणु बम से ज्यादा तगड़ा है ना? परमाणु बम से बहुत ज्यादा तगड़ा है, और वो है हमारा दोस्तों हाइड्रोजन बम। कौन सा है? हाइड्रोजन बम। ठीक है, वो कौन सा है? हाइड्रोजन बम। तो थोड़ा हाइड्रोजन बम के बारे में कुछ बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम में वो भी पूछा जाता है। ठीक है, एक बात बताओ कि हाइड्रोजन बम जो किस सिद्धांत पे काम करता है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों? तो याद रखना है, हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पे काम करता है। किस पे काम करता है? नाभिकीय संलयन सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों, याद रखना है। किस पे? नाभिकीय संलयन पूछा जाता है, पूछा हुआ है। ठीक है, नाभिकीय संलयन पे काम करता है कौन सा दोस्तों? हाइड्रोजन बम। ठीक है, अब एक बात बताओ कि हाइड्रोजन बम को किसने बनाया था, है ना, और कब बनाया था? तो दोस्तों इसका आविष्कारक कौन है? ठीक है, हाइड्रोजन बम का आविष्कारक कौन है दोस्तों? तो याद रखना है, हाइड्रोजन बम के आविष्कारक दोस्तों है एडवर्ड टेलर नाम के एक साइंटिस्ट हैं। एडवर्ड टेलर। ठीक है दोस्तों, एडवर्ड टेलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1952 ईस्वी में दोस्तों, 1952 ईस्वी में क्या किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। किसने किया था? एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था? 1952 ईस्वी में हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था दोस्तों। ठीक है, अच्छा दोस्तों एक चीज और देखो, ये सब तो आप लोग जानते होंगे। एक बात बताओ, जैसे परमाणु बम में यूरेनियम और प्लूटोनियम समस्थानिक का यूज किया जाता है, एक बात बताओ हाइड्रोजन बम में क्या यूज किया जाता है? कौन सा समस्थानिक यूज होता है दोस्तों? दोस्तों तो याद रखना है कि हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन के समस्थानिक यूज किया जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन के समस्थानिक। और भी कौन सा? देखो, अगर एक वीडियो मैंने पढ़ा दिया आप लोग को, है ना, संभारिक समइलेक्ट्रॉनिक वगैरह समस्थानिक वाला एक टॉपिक मैंने पढ़ाया, वहां पे देखना। मैंने बताया आप लोग को कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है। ठीक है, एक प्रोटियम होता है, ड्यूट्रियम होता है और ट्राइटियम होता है दोस्तों। ठीक है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूट्रियम यानी D2। ठीक है दोस्तों, और ट्राइटियम T3। तो हाइड्रोजन बम बनाने में ड्यूट्रियम का यूज किया जाता है, ड्यूट्रियम, और ट्राइटियम का यूज किया जाता है दोस्तों, ट्राइटियम। ठीक है, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ड्यूट्रियम और ट्राइटियम क्या दोस्तों? हाइड्रोजन के समस्थानिक है दोस्तों, जिसका यूज किया जाता है हाइड्रोजन बम बनाने में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड हो गया। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक बात बताओ, जब परमाणु बम का बात हुआ है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कौन कौन सा है वो पॉइंट। एक पॉइंट और है दोस्तों, बहुत ही फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ गया। ठीक है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि भारत में
भारत में पहली परमाणु परीक्षण, पहली बार परमाणु परीक्षण, भारत में परमाणु परीक्षण पहली बार, या परीक्षण 1 बोल लो, कब हुई थी और कहां हुई थी दोस्तों? ठीक है, भारत में परमाणु परीक्षण 1 जो है कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखना है, पहली बार कब हुई थी? तो हमारा दोस्तों 18 मई को, ठीक है, 18 मई को 1974 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 18 मई 1974 को हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों? पोखरण। कहां हुआ था? पोखरण में हुआ था। दोस्तों पोखरण है कहां? तो पोखरण है दोस्तों जैसलमेर में। कहां है? जैसलमेर में है। कहां है जैसलमेर? कहां है दोस्तों? राजस्थान। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भारत में परमाणु परीक्षण पहली बार 18 मई 1974 ईस्वी को राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में हुई थी दोस्तों। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना है। अच्छा दोस्तों, एक और क्वेश्चन फेमस जो इससे पूछा जाता है कि परीक्षण जो पहली बार हुई थी, है ना, परमाणु परीक्षण 1, परमाणु परीक्षण 1 के कोड का नाम क्या था दोस्तों? मतलब किस कोड से जाना गया था इसको? तो दोस्तों याद रखना है, स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम इसका? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से फेमस है। ठीक है, तो परीक्षण 1 जो हमारा हुआ था, परमाणु परीक्षण 1 जो हुआ था, उसका कोड क्या था दोस्तों? कोड नाम क्या था दोस्तों? तो स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम था दोस्तों। तो पहली बार जब परमाणु परीक्षण हुआ था वो हो गया। तो दोस्तों ना दूसरी बार भी परमाणु परीक्षण किया गया था, वो भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, दरोगा का एग्जाम हो चाहे बीपीएससी हो चाहे कोई हो, पूछता है कि भारत में परमाणु परीक्षण 2 कब हुआ था दोस्तों? परीक्षण 2, भारत में परीक्षण 2 कब हुआ था? परमाणु परीक्षण। ठीक है, परमाणु परीक्षण भारत में परमाणु परीक्षण 2 कब हुआ था दोस्तों? तो चलो इसको भी देखते हैं। परमाणु परीक्षण 2 जो दोस्तों हमारा हुआ था 11 से 13 मई, 11 से 13 मई 1998 में। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 11 से 13 मई 1998 में। और ये कहां हुआ था? पोखरण में ही हुआ था। पोखरण कहां है दोस्तों? राजस्थान के जैसलमेर में है पोखरण। ठीक है दोस्तों, इसका कोड का नाम क्या था? ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि परमाणु परीक्षण जो पोखरण परीक्षण परमाणु परीक्षण दूसरा बार जो हुआ था, उसका कोड का नाम क्या था दोस्तों? तो उसका कोड का नाम था शक्ति 98। क्या था नाम दोस्तों? शक्ति 98 के नाम से उसको जाना जाता है। यहां तक याद रखना दोस्तों। दोस्तों जब हम लोग नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की बात किया दोस्तों, तो नाभिकीय संलयन से एक क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, कि सूर्य पर, सूर्य में जो ऊर्जा का जो निर्माण होता है, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है, वो किस सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों? तो सूर्य पर जो ऊर्जा का जो निर्माण होता है दोस्तों, वो हमारा किस पे काम करता है? किस सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों? नाभिकीय संलयन पे काम करता है। ठीक है दोस्तों, नाभिकीय संलयन। तो याद रखना एक चीज और, देखो हम लोग नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन जो होता है दोस्तों, सूरज के साथ, सूरज पे जो ऊर्जा बनता है उसके साथ होता है। तो देखो सूरज को स और स संलयन पे याद करके आप कर सकते हो कि सूरज पे जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो क्या होता है? संलयन, नाभिकीय संलयन की वजह से, तो ना कि नाभिकीय विखंडन की वजह से होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी जितने सारे पॉइंट यहाँ पे कराए गए थे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन के लिए, ऐसे ही पॉइंट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, आज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।